हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। #1 टीवाई बैफ वाले बच्चे सेम 6 में, एमकॉम सेम 1 में आपका ये टॉपिक है। टीवाई बैफ का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आप लोग को मास्टर डिग्री में देखने मिलता है सेम 1 में सर, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग 2 का नाम है। अगर मैं एमकॉम की बात करूं तो वहां पे आपका टॉपिक का नाम है सर मार्जिनल कॉस्टिंग 2। एंड बैफ वाले बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो सर वहां पे टॉपिक है आपका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बोला जाएगा भाई डिसीजन लो कि कंपनी को ये न्यू प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सर ये प्रोडक्ट मिक्स यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मतलब अलग अलग सजेशंस आपसे पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं। सीधा टॉपिक की बात करते हैं भाई, आज के लेक्चर्स में सिर्फ बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड किस बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब जो भी आपका आने वाला सेमेस्टर है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं टॉपिक की बात करता हूं, प्रैक्टिकल टॉपिक, जिसमें आपसे हर एक टॉपिक में आपसे सजेशन ही लिया जाता है, बट सजेशन डिफरेंट होता है सर। वो तो क्वेश्चंस जब तक आपको दिखाए नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए सर कि ये जो टॉपिक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग 2 जो है 5 पार्ट में डिवाइड है। प्रैक्टिकल 5 प्रैक्टिकल पार्ट में डिवाइड है। पहला सर हमारा है प्रोडक्ट मिक्स, और इसको दोनों क्लास की अगर जब मैं बात करता हूं सर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रखते हो। प्रोडक्ट मिक्स नाम ही बता रहे, देखो प्रोडक्ट मिक्स। हाथ में मेरे कितने मार्कर है सर? 3, तो मैंने नाम दे दिया ABC। अब इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करना है वहां पे डिटेल्स में देखेंगे। यहां पे इंफॉर्मेशन की कंपनी का जो है टोटल प्रोडक्शन है सर 100 यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है, जिसमें से ए है सर 50, बी है 30, सी 20, या फिर दूसरा केस दे सकते हैं सर ये आपका 30, ये 50, ये 20। तीसरा में कुछ और केस दे सकते हैं सर 50, 30, 20। क्लियर है? इस तरीके से वो क्या करेंगे, आपको 3 कंडीशन देंगे भाई, 3 अल्टरनेटिव्स दे देंगे कि भाई प्रोडक्ट ए पहले केस में आप 50 यूज कर सकते हो, सेकंड में 30, थर्ड में 20, बी 30, 50, 30, सी को 20, 20, 50। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? मतलब यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे सेकंड रख देंगे, यहाँ पे थर्ड रखेंगे। तो ये कहां पे करेंगे सर? प्रोडक्ट मिक्स में। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से हम मैनेजमेंट को अपना सजेशन देंगे, वो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। यहां पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लॉजिक आप समझो भाई, किस बेस पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब स्टार्ट किया जाएगा पहले टॉपिक से ही किया जाएगा। प्रोडक्ट मिक्स से हमारी कहानी स्टार्ट होगी सर। सेकेंड है सर हमारा की फैक्टर। की फैक्टर में किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड को दिया रहेगा। आपका स्पेसिफिक फील्ड की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब सर आपके लेबर को लेके कोई दिया रहेगा भाई, स्पेशली लेबर को लेके दिया होगा या फिर टाइम को लेके दिया होगा। मतलब किसी भी एक फैक्टर के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्लियर? बाकी डिटेल्स आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएंगी। थर्ड प्रैक्टिकल टॉपिक की अगर मैं बात करूं सर डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट, मतलब आपके पास यहां पे आप एग्जांपल समझो A, B, C, जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था, 3 मार्कर्स हमारे पास है सर। तो कंपनी को हो सकता है भाई किसी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, किसी 2 मार्कर में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी एक में कम हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई आप सजेशन दो भाई ABC कौन से प्रोडक्ट को रोक दिया जाए, मींस कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करना है, ये आप मैनेजमेंट को सजेशन दो भाई। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सजेशन देना चाहते हो, ये आपसे क्वेश्चन क्लियर पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी अकाउंटिंग के भाई रूल्स रेगुलेशन आप लगाओगे वो तो डिसाइड करेगा भाई किसके कंडीशन के, भाई गिवन के ऊपर, कि आपको गिवन में क्या क्या दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बाद ही कंपनी को सजेशन दे सकते हैं। हम देखेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन कम होगा सर, तो मैनेजमेंट को ये सजेशन देंगे भाई जिस
ABC, जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन हमारा कम होगा तो सजेशन देंगे भाई ये प्रोडक्ट पे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो मेरा सजेशन है कि आप प्रोडक्ट B या C जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको बंद कर दें। या फिर आपने तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो पता चला सर प्रोडक्ट C में हमारा लॉस हो रहा है, तो आप मैनेजमेंट को सजेशन ये देंगे भाई कि प्रोडक्ट C में जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे तो लॉस हो रहा है, बेस्ट है आप वो पैसा A एंड B में यूज करो। तो ये आप कहां सीखोगे सर, थर्ड टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है सर मेक और बाय। आपको ये बताया जाएगा भाई कि आपको जो प्रोडक्ट है बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा, मींस मैनेजमेंट को यहाँ पे सजेशन आपको देना पड़ेगा। दो चीजें, एक तो परचेस कर रहे हैं, अगर परचेस करो तो भाई बताना है कि परचेस किया जाए या फिर ना किया जाए, पहला रीजन। सेकंड, आप अगर उस चीज को बना रहे हो तो उसको भी देखना है कि उस पे एग्जैक्ट कितना कॉस्ट लग रहा है सर, और हमको सर प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉस्ट मतलब हमारा ज्यादा है सर, सेल्स ही नहीं है, मतलब सेलिंग प्राइस ही उतना नहीं है, हमारा उस केस में लॉस जा रहा है, तो हम मैनेजमेंट को सजेशन देंगे भाई कि उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दें जिस प्रोडक्ट के केस में हमको लॉस हो रहा है। लास्ट हमारा सर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। तो यहाँ पे न्यू मार्केट की कहानी मतलब नया मार्केट खोजना नहीं है, सिंपल से भाई आपको कोई भी कैपेसिटी देंगे और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा भाई कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, आपका फिक्स कॉस्ट में इतने की इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके सेलिंग में इतने की इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर कांस्टेंट है, मतलब ऐसे कंडीशंस देंगे। जैसे कुछ कंडीशंस हम लोग ने फ्लेक्सिबल बजट में देखा था, मतलब कुछ कंडीशंस देंगे, उसके बाद आपसे कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो पांचों, अगर मैं बात करूं पांचों प्रैक्टिकल में आपसे कॉमन सी चीज पूछी जाती है कि आपसे एडवाइस लेना चाहते हो, हमेशा आपसे सजेशन मांगते हैं भाई कि आप ये सजेशन दो। बट हाँ ये है कि सजेशन जब आपसे पूछा जाता है तो पांचों प्रैक्टिकल थोड़े से डिफरेंट चलते हैं, थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। ये आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए सर कि 5 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में। एंड इंपॉर्टेंट जब मैं बात करूंगा, एक तो प्रोडक्ट मिक्स हमारा सर इंपॉर्टेंट है, सेकंड सर हमारा सेकंड की फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये दो अगर टाइप की बात करूं तो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, इंपॉर्टेंट उतने नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं, आपको करना है वहां से, बट ये 3 पे फोकस हमारा ज्यादा होगा सर। इस टाइप्स के क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में दिखते हैं तो हमको प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है सर, कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है। अब देखो बच्चों को ध्यान रखना कि यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने कोई, पहले तो ये फॉर्मूले वाली कहानी नहीं है, फॉर्मूला इसमें चलता नहीं है, सिंपल सी कहानी बोलते भाई क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो, अलग अलग कंडीशंस में आपको समझना पड़ेगा। वो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां प्रॉपर बताया जाएगा भाई किस क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें निकाल रहे और क्यों निकाल रहे, उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड बेसिकली जो आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये कि इस पॉइंट में आपको अपना सजेशन देना है मैनेजमेंट को, क्लियर नीचे मेंशन पूछा जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ गए भाई कि हमारे 5 टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं और ये नाम है, इसमें से ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा फोकस किस टॉपिक्स पे ज्यादा होना चाहिए। यहां पे एक आइडिया आपको चल गया। लेक्चर से ध्यान रखना, लेक्चर जब आपको प्रोवाइड होंगे एक दिन में प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट करा दूंगा, मतलब एक ही दिन में सब लेक्चर्स अपलोड करवा दूंगा, प्रोडक्ट मिक्स का एक ही दिन में अपलोड हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। जिस दिन मैंने की फैक्टर लिया तो की फैक्टर हो जाएगा, मतलब एक टाइप जिस दिन सेलेक्ट करूंगा कंटिन्यू वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है वो उतने क्वेश्चंस आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। क्लियर। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, एंड डाउट कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को है तो कमेंट में ऐड कर दो। क्लियर है। तो उसका रिप्लाई या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक का बारे में जिसके बारे में बच्चे ने डिमांड किया है या फिर बोला है तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर बात कर लेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जहां पे हम स्टार्ट करेंगे पहला टाइप और क्लोज भी करेंगे कल के दिन ही हम इस वीडियो को, कल के दिन आपका प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।